It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रो देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है? सबसे पहला आइडेंटिटी होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा सबसे पहला आइडेंटिटी है। इस थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए एम ए सी 10 10 20 20 कुछ भी हो सकता है। अब पहला आइडेंटिटी से हम अपना दूसरा आइडेंटिटी निकालते हैं। कैसे? हमारा पहला आइडेंटिटी है, इसे हम अपना दूसरा आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं हम? यहाँ डिवाइड करते हैं। डिवाइड आइडेंटिटी फॉर बोथ साइड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ हम इसको डिवाइड करते हैं। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ? क्या हो जाएगा? 1 कट के 1 हो जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर। फॉर्मूला है ये कॉट स्क्वायर थीटा। 1 ओवर साइन होता है कोसेक। फॉर्मूला है ये भी, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे यह हमारा दूसरा आइडेंटिटी भी मिल गया। यह हमारा दूसरा आइडेंटिटी भी मिल गया। अब फर्स्ट आइडेंटिटी से अभी अपना थर्ड आइडेंटिटी निकालते हैं। जैसे इसमें अब एक दफा साइन से दोनों तरफ डिवाइड किया, अब डिवाइड जो है कॉस स्क्वायर से कर देते हैं। डिवाइड आइडेंटिटी फर्स्ट both sides of cos square theta। cos square theta से दोनों तरफ करते हैं। यहाँ हो जाएगा sin square theta अपॉन cos square theta प्लस cos square theta अपॉन cos square theta इक्वल टू 1 अपॉन cos square थीटा। ये साइन ओवर कॉस होता है tan। फॉर्मूला है ये tan स्क्वायर थीटा। चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर थीटा प्लस ये तो 1 हो जाएगा कट कर। ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर होता है सेक। चूंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो 1 ओवर कॉस इक्वल टू सेक। स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी भी निकल कर आ गया। ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी भी बाहर निकल के आया। फर्स्ट आइडेंटिटी सॉरी ये थर्ड आइडेंटिटी हमारा निकल के आया। ये थर्ड आइडेंटिटी है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारा है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे निकल कर ये आया बाहर और ये निकल कर आया। तो ये तो इससे निकल कर आया है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अब हम यहाँ अपना फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ एक ट्रायंगल लेना होगा। ट्रायंगल लेट से ए बी एंड सी। ये ए पॉइंट हो गया और बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट को हम थीटा मान लिया। यहाँ प्रूफ देखते हैं। क्या करते हैं हम? यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जैसे यहाँ लगाते हैं ए बी का स्क्वायर कॉल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक बेस का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम? अब इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ए सी स्क्वायर
AC स्क्वायर। अब देखो अब क्या होगा, AB का स्क्वायर यानी यहाँ से यहाँ तक अपॉन AC का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन में P अपॉन H होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर यानी B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है हमारा B बाई H cos में होता है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 हो जाएगा। इस तरह हम इसका प्रूफ भी देख लिया अपना, फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ भी देख लिया, ये होता है फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ हमने देख लिया। आगे देखते हैं कुछ और भी चीजें। अब हम देख रहे हैं अपने फर्स्ट आइडेंटिटी को कैसे डिफरेंट फॉर्म में होता है, जैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आएगा इधर तो निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद इसको ऐसा लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन का स्क्वायर, या फिर आप इधर से अगर फिर स्क्वायर हटाते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर रूट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा। फिर अगेन इसको यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, ये होगा cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ये ऐसे हो सकता है। अब हम देख रहे हैं अपना सेकेंड आइडेंटिटी को। सेकेंड आइडेंटिटी को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। फिर अगर यहाँ tan से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लगेगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अगर ये 1 यहाँ लिखते हैं एज इट इज, यहाँ से अगर 1 यहाँ एज इट इज लिखा जाए लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अब हम देख रहे हैं अपना थर्ड आइडेंटिटी को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 इधर आके नेगेटिव होगा। फिर अगर कॉट से स्क्वायर हटाते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉट थीटा से हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको 1 एज इट इज रखें, यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलेगा हमारा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमने अपना तीनों आइडेंटिटी को देख लिया, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी। इसके बाद भी और भी कुछ चीजें हैं जो हमारे एक्सरसाइज में और फॉर्मूला मालूम नहीं चाहिए। जैसे पहले देखते हैं हम साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। दूसरा देखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होना चाहिए, क्यों, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। थर्ड देखते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। फिर वैसे अगर इसको इधर भेजते हैं तो नीचे ओवर 1 ओवर tan हो जाएगा, देखते हैं 4 नंबर में हमने देखा, इसको लिख सकते हैं ऐसे cosec थीटा इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा। 5 नंबर में हम देखते हैं
सेक थीटा इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। फिर 6 नंबर में हम लोग देखते हैं cot थीटा इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। यह फॉर्मूला हम पहले भी देख चुका है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूला हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखते हैं, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक, इसके बाद अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो तो यहाँ होता है कॉट थीटा। क्यों? tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो ये उल्टा तो ये भी उल्टा, तो इसका उल्टा ये भी हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से हम लोग ने एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रो देखा। इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन